नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम रंग तरंग में। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय कलाएं हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। कई बार नृत्य के माध्यम से, कई बार चित्रकला के माध्यम से हम अपनी भावनाओं के करीब हो जाते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम रंग तरंग में इन सभी भाषाओं को, इन सभी कलाओं को समेटने की कोशिश करें। वैसे बहुत मुश्किल काम होता है सागर को गागर में समोने का, लेकिन हमारा जो प्रयास है वो बस इतना सही है कि आपका साथ मिलता रहे और हम ऐसे प्रयास करते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत कार्यक्रम रंग तरंग की। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं एक परिक्रमा पर। ये परिक्रमा है हमारी आत्मा की। हम सभी जानते हैं कि हमारी आत्मा 5 तत्वों की परिक्रमा करती है, यानी चारों तरफ घूमती है और आखिर में आ जाती है ज़मीन पर और मिल जाती है अपने शरीर के साथ। बेशक ये जो इसकी परिक्रमा है, इसी को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है कमानी ऑडिटोरियम के मंच पर और सभी कलाकारों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है। तो किस तरह का रहा ये कार्यक्रम, आइए चलते हैं दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में। ब्रह्मांड के निर्माण में 5 तत्वों की अहम भूमिका होती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसी से आत्मा और शरीर की उत्पत्ति होती है और नृत्य इन तत्वों को अलग अलग या सामूहिक रूप से प्रदर्शित कर सकता है, जिससे एक कलात्मक और आध्यात्मिक अनुभव पैदा होता है। ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन किया श्री राम भारतीय कला केंद्र ने दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में। इस समारोह में शास्त्रीय नृत्यांगना पद्मश्री शोभा दीपक सिंह की उपस्थिति कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही थी। परिक्रमा हमारे मन की आस्था होती है और हमारी जो आत्मा होती है वो 5 तत्वों से बनी होती है। आकाश, धरती, वायु, अग्नि और हवा। और जब यही इसकी परिक्रमा पूरी हो जाती है तो ये अपने शरीर से मिल जाती है। नृत्य हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ये न केवल एक कला है, बल्कि हमारी परंपराओं, मूल्यों और विश्वासों को भी व्यक्त करने का एक माध्यम है। नृत्य की ये मुद्राएं हमें अध्यात्म की ओर खींचती हैं, हमें एक नई सोच से रूबरू कराती हैं। नृत्य नाटिका परिक्रमा जब मंच पर प्रस्तुत की गई तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। दरअसल हमारी आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र की पूरी परिक्रमा करती है और चेतना के सर्वोच्च प्रकाश में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त करती है। जहां इसे दर्शकों ने पसंद किया, वहीं ये भारतीय समृद्ध विरासत की कलात्मक अभिव्यक्ति का जश्न अपने आप में अनूठा था। नृत्य नाटिका की शुरुआत होती है हिरण्यगर्भ से, जहाँ से आत्मा निकलती है और हिरण्यगर्भ से निकल के वो 5 तत्वों से गुजरती है। इन 5 तत्वों से गुजरने के बाद उसका मानवीय शरीर में प्रवेश होता है और वहाँ से जो 5 सेंसेस हैं, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, उनको अनुभव करने का अवसर प्राप्त होता है। हमारी संगीत परंपराओं का, इसमें हमारी नृत्य परंपराओं का एक एक रचना में हमारी विभिन्न क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस के एलिमेंट्स पिरो कर रखे जाते हैं। संस्कृति और परंपरा जिसका संबंध हमारे पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल से है। इन 5 तत्वों पर नृत्य की प्रस्तुति, जिसमें नृत्य के माध्यम से बताने की कोशिश की गई कि पृथ्वी और मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आत्मा की कहानी वो है जब से इंसान
पेट में गर्भ में जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद 5 सेंसेस के दौरान जिसमें से आकाश 5 आत्मा पृथ्वी में पहुंचती है। पृथ्वी में पहुंचने के बाद जब वो इंसान के पेट में जाती है वहाँ से जन्म होता है। 5 तत्वों वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश को सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी मंच पर प्रस्तुत किया गया। कलाकारों ने वायु को मूर्त रूप दिया जो भावपूर्ण और मार्मिक था और कुछ अंग दर्शकों को अवाक कर रहे थे। इस जादुई शाम का आकर्षण और ऊर्जा ने कला प्रेमियों को अनोखे और संगीत में पल दिए। दोस्तों, रामायण हमारी सभ्यता का एक अभिन्न अंग है। इसे हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। आज के दौर में भी हम रामायण से आदर्श सीख सकते हैं, नैतिक मूल्यों के बारे में सीख सकते हैं और रामायण में जो महिलाएं हैं उन्हें भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जो सामर्थ्य है, उनका जो आत्मविश्वास है, वो वाकई अपने आप में अलग था और उन्हें इसीलिए दूसरी महिलाओं से अलग करता है। एक कार्यक्रम हुआ था सामर्थ्य, जो यकीनन रामायण को करीब से देखने पर महसूस हो सकता है। तो कैसा रहा ये कार्यक्रम, आइए देखते हैं। सामर्थ्य, वुमेन ऑफ रामायणा। डांस थिएटर प्रोडक्शन में पद्मश्री प्रतिभा प्रहलाद ने रामायण को उसकी शक्तिशाली महिलाओं के माध्यम से फिर से परिभाषित किया। प्रतिभा प्रहलाद के लिए भरतनाट्यम के प्रति दशकों के समर्पण और युवा कलाकारों को सिखाने की शुरुआत शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में विशेष रूप से कर्नाटक के प्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान बनाने के दृढ़ संकल्प से हुई। चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न साथ लिए सीता, उर्मिला, मांडवी व श्रुतकीर्ति अयोध्या में चहुओर थी नववधु सी स्फूर्ति। युवराज राम का होगा राज्याभिषेक। अपनी यात्रा की 40वीं वर्षगांठ का जश्न प्रतिभा प्रहलाद ने इस प्रस्तुति के जरिए दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। प्रतिभा प्रहलाद द्वारा संकल्पित और कोरियोग्राफ्ड रामायण चैत्रवली न केवल शास्त्रीय नृत्य की विरासत का उत्सव था, बल्कि प्राचीन कथाओं को एक नए दृष्टिकोण प्रदान करता हुआ भी नजर आया। विशेष रूप से केंद्रित रहा रामायण की अनदेखी महिलाओं पर। आहा, यह पंचवटी है, बहुत ही सुंदर। अब पर्णकुटी बनाकर राम सीता रहते हैं जिसके अंदर। And so therefore a specially curated festival called Ramayana Chaitravali is being staged. Today we are premiering Samarthya, Women of Ramayana. This is the retelling of the story of Ramayana through women characters who are very important in the characterization and the story of Lord Rama. महाकाव्य रामायण में महिलाओं की शक्ति और क्षमता का जश्न मनाया गया। सामर्थ्य ने दर्शाया कि कैसे स्त्रियों के जरिए रामायण के अर्थ और रहस्यों को समझ सकते हैं। वापस्यते ध्रुवं पृष्टो भरतो भविष्यति अतो हि संचितय राज्यमात्मजे परस्य चैवास्य विवास कारणम्। इस प्रस्तुति में अलेखिया पुंजला, संचिता भट्टाचार्य और हरिप्रिया नमूंद्री ने प्रदर्शन किया।
मिथुन श्याम और सूर्य राहु सहित विभिन्न आयु समूह के कलाकारों की प्रस्तुति में भरतनाट्यम और योग और ध्यान के तत्वों का अद्भुत संगम देखने को मिला। मैं ओडिसी नृत्यांगना हूँ और ओडिसी स्टाइल में कैकेयी के रोल किरदार परफॉर्मेंस कर रही हूँ। और कैकेयी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ रामायण बिकॉज काइंड ऑफ कैकेयी ने ही नैरेटिव को एक दिशा दिया। कैकेयी चेंजेस द कोर्स ऑफ द स्टोरी। शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से इसे प्रस्तुत करना एक चुनौती थी, क्योंकि ये रंगमंच नहीं जहां पात्र अपने संवादों से अपनी प्रतिभा और कैरेक्टर को प्रस्तुत करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से भगवान राम और रामायण पर गहन ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह, अयोध्या मंदिर और इसके चारों ओर निर्मित कई कथाएं हैं। यदि आप भगवान राम की कहानी पर ध्यान दें तो ये सीता है जो इसके पीछे की गतिज ऊर्जा है। क्या कोई सीता के बिना रामायण की कल्पना कर सकता है? पता लगा था कौशलेंद्र के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। संग थी राम जी की पत्नी जानकी। रामायण की अन्य महिला पात्र कैकेयी, उर्मिला, शोभनिका, मंदोदरी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे कहानी को आगे बढ़ाती हैं। सामर्थ्य ने रामायण को इन महिला पात्रों के जरिए एक बार फिर सुनाया। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। दोस्तों, त्रिवेणी कला संगम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां हमें जगह जगह अपनी कलाओं के बारे में जानने का मौका मिलता है। अगर हम यहाँ चित्रकला की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि चित्रकला हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है और इनके जो रंग होते हैं वो हमें महसूस होते हैं कि हाँ, यही हमारे जीवन का रंग है। और जब जब हम किसी को कैनवस पर देखते हैं या फिर किसी चित्रकार ने जब कैनवस पर अपने जीवन के रंग उतारे होते हैं, तब हमें लगता है कि ये जो जीवन है ये न सिर्फ चित्रकार का है बल्कि हमारा भी जीवन है। ऐसी ही एक खूबसूरत चित्रकला प्रदर्शनी में आपको लिए चलते हैं जहां युवाओं की ऊर्जा नजर आई। चित्रकला हमारी सभ्यता का एक अभिन्न हिस्सा है। ये हमारी संस्कृति, इतिहास और कला को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। चित्रकला प्राचीन काल से ही मौजूद है और विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों में विकसित हुई है। गुफा चित्रों से लेकर आधुनिक कला तक ये हमेशा से हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का एक तरीका रही है। कैसे एक डिस्लेक्सिक यानी ADH जो डिसऑर्डर्स है, राइटिंग डिसऑर्डर एंड मेंटल एंड कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस, बिकॉज मैं खुद डिस्लेक्सिक हूँ और ADH मेरे को है, तो कहीं ना कहीं मेरे काम उस पर ज़्यादा फोकस रहते हैं। मैम, युवा चित्रकारों ने अपनी एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, जहां नई सोच और नए विचारों को कैनवस पर रंगों के माध्यम से नए आकार दिए। मैंने अपनी पेंटिंग्स और सिरेमिक्स लगाए हैं। मैं समुद्र और नेचर के बारे में सब्जेक्ट्स पे काम करती हूँ। मैं आपको भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टवर्क्स दिख जाएंगे। कोई फोटोग्राफर है, कोई चित्रकार है, कोई स्कल्प्टर है, तो हम सब साथ मिलके एक प्रदर्शनी हमने लगाई है। इन चित्रों को देखने के बाद मन में कई सवाल उठते हैं, क्योंकि एक कलाकार अपने आसपास वो देख लेता है जो हम महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन रंगों के माध्यम से कुछ सवाल हमारे मस्तिष्क में उठते हैं और यही एक चित्रकार की सफलता होती है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए DD न्यूज।
कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और इसी नारी की शक्ति को हमने देखा दिल्ली के श्री राम सेंटर में। श्री राम सेंटर में एक नाटक का मंचन किया गया, ध्रुव स्वामिनी। और इस नाटक में बताया गया कि एक महिला चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। वो चाहे तो अपने हक के लिए लड़ सकती है, वो चाहे तो अपने अस्तित्व को मनवा सकती है, वो चाहे तो समाज को बदल सकती है। और ध्रुव स्वामिनी एक ऐसा ही नाटक रहा। और वाकई सभी कलाकारों ने ये बता दिया कि उनका जो अभिनय है वो बेजोड़ है, और जो उनके मन की व्यथा है, जो उनके मन की कहानी है, उसे दर्शकों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये एक कलाकार बखूबी जानता है। तो आइए देखते हैं नाटक ध्रुव स्वामिनी। इस दुर्ग से बाहर चल। पिताजी, अपने हृदय को संभाल बेटी, और दुखों को सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। प्रताड़ना में बड़ा ही मोह होता है कोमा, उसे छोड़ने का मन नहीं करता। छल का बहिरंग बहुत ही सुंदर होता है बेटी, बहुत ही सुंदर, विनीत और आकर्षक भी। लेकिन रंगमंच हमारी संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक कला है जो सदियों से हमें एक दूसरे से जोड़ती है, और साथ ही रंगमंच मनोरंजन, शिक्षा और सामाजिक चेतना का माध्यम भी है। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे, उसका परिणाम क्या अच्छा होगा। और भी ये अपनी ही भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। भावी पत्नी? ध्रुव स्वामिनी, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा, ये एक ऐसा नाटक है जो बात करता है स्त्री के स्वाभिमान की। ये नाटक ऐसी स्त्री का चित्रण करता है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है और समाज की रूढ़िवादी मान्यताओं के खिलाफ खड़ी हो जाती है। रंगमंच हमें सामाजिक मुद्दों, ऐतिहासिक घटनाओं और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सिखाता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि रंगमंच हमें सामाजिक मुद्दों, ऐतिहासिक घटनाओं और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जागरूक करता है। प्रियंका जी, आप एक रंगमंच कलाकार हैं, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये एक यात्रा है रंगमंच की, ये कहाँ से शुरू होती है? मेरी रंगमंच की यात्रा मेरे कॉलेज डेज से शुरू होती है। मैं कॉलेज में थी मिरांडा हाउस के अंदर, वहाँ से मैंने रंगमंच करना, थिएटर करना शुरू किया था। और उसके बाद से मुझे 21 साल हो गए लगभग, तो लगातार जारी है। एक और सवाल मन में आता है कि जब भी हम रंगमंच की तरफ देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े कलाकार हमें नज़र आते हैं। अगर मैं यहाँ आपकी बात करूँ तो आप किसे सबसे बड़ा कलाकार मानती हैं और किसे आप फॉलो करती हैं? मुझे लगता है कि हर वो कलाकार जो अपने मंच को सम्मान देता है, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने कैरेक्टर को, वो कलाकार बड़ा होता है। महेंद्र मेवाती एक हुआ करते थे, अब जीवित नहीं है, हमारे बीच में नहीं है। उनको मैं बहुत मानती हूँ। आशुतोष राणा सर हैं, उनको बहुत मानती हूँ। अगर हम आज के दौर की बात करें और ये देखें कि जो युवा कलाकार हैं वो रंगमंच को कितना पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक कलाकार हैं और अक्सर आप इस तरह के जो नाटक हैं उसे प्रस्तुत करती रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं की कितनी भागीदारी है रंगमंच को आगे बढ़ाने के लिए, रंगमंच को स्थापित करने के लिए? मुझे लगता है जो युवा हैं, कुछ समय पहले से, हमें तो थिएटर तो हमेशा से ही चलता रहा है, लेकिन जो युवा है, आज की पीढ़ी जो है, ये ज़्यादा उत्सुक है। अभी ऑनलाइन कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है तो शायद एक समय के बाद उसे बोरियत होने लग सकती है, लेकिन शायद यही कारण है कि लोग जो लाइव परफॉर्मेंसेज हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, लोग जो लाइव एक्सपीरियंस है वो करना चाहते हैं। रंगमंच अपने अस्तित्व के लिए परंपराओं से शक्ति ग्रहण कर नित्य नए प्रयोग कर रहा है। इस नाटक में पुनर्विवाह की समस्या को भी उठाया गया है जो उस समय की सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ था। ध्रुव स्वामिनी एक ऐसी स्त्री है जो विधवा होने के बावजूद पुनर्विवाह करती है, जो उस समय के समाज के लिए एक बड़ी बात थी। जिस समय ये नाटक लिखा गया है और जिस काल के बारे में लिखा गया है, उस समय स्त्री की जो स्थिति है वो जगजाहिर है।
उस समय ऐसे नाटक की कल्पना करना जिसमें स्त्री स्वातंत्र्य की, स्त्री स्वाधीनता की या स्त्री सशक्तिकरण की जिसमें बात की गई हो, एक ऐसे स्त्री के बारे में बात की गई हो जो अपने समाज, परिवार और सिद्धांत के लिए वो अपने पुनर्विवाह की समस्या भी इसमें है और देश के लिए वो अपना उत्सर्ग करती है। गुरुस्वामिनी अपना नारित्व भी बचाती है और अपनी प्रजा को भी बचाती है। मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी भूलने का प्रयत्न मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अपने जीवंत संवादों और सुगठित कथा वस्तु के कारण ये नाटक अत्यंत प्रभावशाली और मनोपयोगी हो गया और दर्शकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा। कुमार, कुमार देखो तो आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। नाटक ध्रुव स्वामिनी क्रांतिकारी दृष्टिकोण के साथ दर्शकों के मन में उतर गया। वाकई नाटक आज भी उतने ही प्रसिद्ध हैं जितना कभी पहले हुआ करते थे। आज भी रंगमंच के माध्यम से समाजी विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और बैठकर रोए। कुमार, स्त्री बनना इतना भी सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। आज भी दर्शक रंगमंच देखना बेहद पसंद करते हैं। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। मैं शपथ खा करके कह सकती हूँ, अगर मैं अपने हाथों से आपको सजा दूं, तो आपको देख करके महादेवी का भ्रम हो जाएगा। हाँ। दोस्तों, एक चित्रकार की बात करें या फिर एक कलाकार की बात करें, ये सभी दुनिया को अपनी नज़र से देखते हैं और उनमें अलग तरह के रंग भर देते हैं। और यकीन मानिए, हमारी भी कोशिश यही होती है कि उन रंगों को हम आप तक पहुंचा सकें, आपको रूबरू करा सकें। रंग तरंग की यही कोशिश है कि आपको भारतीय कलाओं से रूबरू करा सकें। आज भी हमारी यही कोशिश थी। तो आज के अंक में बस इतना ही। मुझे यानी रेशमा को यही अनुमति दें। नमस्कार।